नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का रेडियो होस्ट अनिल आपके साथ और आप सभी इस वक्त ट्यून इन है हिमाचल के फर्स्ट सीआर स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज के साथ। आप सभी जानते हैं कि इस रेडियो श्रृंखला के माध्यम से हम आपको भारतीय सेना की कुछ एक अचीवमेंट्स के बारे में बहुत सी जानकारियां दे रहे हैं। और आज हम अभी पिछले साल हुई स्पीति मैराथन के बारे में बहुत सी जानकारियां देने वाली है। ये जो मैराथन हुई थी अपने आप में एक थ्रिल से भरपूर थी, रोमांच से ये भरपूर थी। क्या कुछ इसमें चैलेंजेस थे, क्या कुछ इसमें बातें थी, ये सारी जानकारियां आज हम विस्तृत रूप से हासिल करने वाले हैं भारतीय सेना में मेजर विनीत अत्री से। सर, जय हिंद। जय हिंद आपको और आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। सर, थोड़ा अपने बारे में हमें बताएं, हमारे व्यूवर्स को बताएं। मैं मेजर विनीत अत्री, मैं हिमाचल के मंडी से बिलोंग करता हूं और अभी मैं हिमाचल में ही पोस्टेड हूं। मैंने भारतीय सेना में 6 साल की सेवाएं दी हैं। तो सर, जैसे अभी स्पीति मैराथन के बारे में हम बहुत सारा जिक्र आपके साथ करने वाले हैं, थोड़ा इस मैराथन के बारे में बताएं। ये मैराथन क्या है और किस तरह से ये अस्तित्व में आई है? मैराथन एक लंबी दूरी की रेस है जिसमें कि कुछ एक स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस होते हैं। ये स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस जो हैं वो थीम और ओकेजन के हिसाब से तय किए जाते हैं जी। आपने भी अपनी डेली लाइफ में मैराथन के बारे में सुना होगा या पार्टिसिपेट किया होगा। आपके वर्किंग प्लेस पे, आपके लिविंग प्लेसेस पे मैराथन का आयोजित हुआ होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस सिलेक्ट किए जाते हैं जिसमें कि रनर्स उन दूरियों को तय करते हैं। मैराथन की उत्पत्ति के पीछे एक स्टोरी है जिसमें कि कहा जाता है कि एक मैसेंजर ग्रीक की जीत की खुशी की खबर देने के लिए ओलंपिक युद्ध के मैदान से दौड़ता हुआ एथेंस तक आया था। राइट। और ये तब से उत्पत्ति में आई। हालांकि इसको जो है वो ओलंपिक्स में 1896 से इंक्लूड किया गया था। ओके सर, जैसे स्पीति मैराथन की हम बात करें तो बाकी मैराथन से किस तरह से अलग है ये? स्पीति मैराथन की हम जब बात करते हैं तो ये बाकी मैराथन से इस तरह से डिफरेंट है क्योंकि ये एक हाई एल्टीट्यूड और एक रग्ड टेरेन में ऑर्गेनाइज की गई थी। अच्छा। बाकी मैराथन्स का आपने सुना होगा या तो सिटीज में या तो प्लेन्स में ऑर्गेनाइज की जाती हैं, मगर ये मैराथन स्पेशली जो है हाई माउंटेनियस रीजन में ऑर्गेनाइज की गई थी, इसलिए ये बाकी मैराथन से अलग और चैलेंजिंग है। ओके, सो इस मैराथन का पर्पस क्या है? इस मैराथन को ऑर्गेनाइज करवाने का भारतीय सेना का मुख्य मकसद जो था वो एथलीट्स को ना ही कि केवल एक बहुत सुंदर और रोमांचित क्षेत्र में दौड़ने का अवसर देना, बल्कि पूरे देश भर से आए हुए रनर्स को वहां स्पीति की लोकल सांस्कृतिक धरोहर से अवगत करवाना, वहां के लोगों की जीवन शैली को जानना, सुंदर पर्वतों को निहारना और वहां की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको समझना था। तो इसका मेन उद्देश्य वो स्पीति के बॉर्डर एरियाज में जो था वो टूरिज्म को बढ़ावा देना भी था। ताकि लोग बाहर से आए, यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और टूरिज्म में बढ़ोतरी हो, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी काफी इजाफा होता। तो ये स्पीति मैराथन का मेन उद्देश्य था। तो सर, जो स्पीति मैराथन हुई इसमें विभिन्न कार्यक्रम किस तरह के रहे? स्पीति मैराथन में हमारे पास 4 इवेंट्स थे जिसमें कि सबसे पहला जो था 77 किलोमीटर्स का अवेंजर मैराथन थी, जो कि काजा से लेकर सुमदो तक कंडक्ट की गई। दूसरे नंबर पे जो था वो 42 किलोमीटर की फुल मैराथन दौड़ी गई, जिसमें कि सुमदो से लेकर हर्लिंग ग्यू और वापस सुमदो तक का डिस्टेंस कवर किया गया। तीसरे नंबर पर 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन थी, जो कि सुमदो से लेकर ग्यू और वापस सुमदो तक कंडक्ट करी गई। और चौथे नंबर पे 10 किलोमीटर की रन फॉर फन मैराथन थी, जो कि सुमदो के ही इलाके में ऑर्गेनाइज की गई। ओके, तो इसमें पार्टिसिपेंट्स कितने रहे और रिजल्ट कैसा रहा इसका? देखिए, स्पीति मैराथन 2024 में टोटल प्रतिभागी जो थे वो 640 थे। और ये प्रतिभागी ना केवल भारतीय सेना के थे, बल्कि पुलिस, देश भर के प्रोफेशनल एथलीट्स, प्रोफेशनल रनर्स या फिर रिक्रिएशनल रनर्स और तो और वहां के लोकल जो लोग थे उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया।
अच्छा सर, हमें हाई एल्टीट्यूड मैराथन के बारे में बताएं और दुनिया में अन्य प्रसिद्ध जो हाई एल्टीट्यूड है वो किस तरह के हैं, कौन कौन से हैं? हाई एल्टीट्यूड मैराथन जो है जनरली रग्ड टेरेन में ऑर्गेनाइज की जाती है। और आपको पता है हाई एल्टीट्यूड में जनरली जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए ये बाकी मैराथन से डिफिकल्ट होती है जी। इसमें दौड़ने वाले प्रतिभागियों को रग्ड टेरेन में दौड़ने के अलावा ऑक्सीजन की कमी की भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्पीति मैराथन 2024 भारत में ऑर्गेनाइज होने वाली एक हाई अल्टीट्यूड मैराथन थी। इसके अलावा भारत में ही एक ले मैराथन ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल, जिसमें कि प्रतिभागी दुनिया के सबसे ऊंचे जो है पास में से, आपने सुना ही होगा खड़ादुंगला पास, जो कि हाईएस्ट मोटलेबल पास है, उसमें से होकर गुजरते हैं, जो कि उस मैराथन को और भी मुश्किल बना देता है जी। इसके अलावा दुनिया के कुछ एक प्रसिद्ध जो हैं हाई अल्टीट्यूड मैराथन्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एवरेस्ट बेस कैंप में हर साल 29 मई को एक मैराथन ऑर्गेनाइज की जाती है। शेरपा तेंजिन नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी ने पहली बार एवरेस्ट माउंटेन क्लाइंब किया था जी। उसके उपलक्ष्य में ये हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है एवरेस्ट बेस कैंप में जी। उसी तरह से एक दुनिया की सबसे ऊंचाई वाले इलाके में ऑर्गेनाइज की जाने वाली है तंजानिया के माउंट किलिमंजारो पर ऑर्गेनाइज होने वाली मैराथन, जो कि लगभग 6000 मीटर ऊंचाई वाले इलाके में ऑर्गेनाइज की जाती है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे इलाके में होने वाली मैराथन है। स्पीति मैराथन की बात करी तो इसमें तो इतना जाहिर हो गया कि काफी ये टफेस्ट मैराथन है, इसमें आपको फिजिकली मेंटली दोनों तरह से प्रिपेयर होना पड़ता है। तो जो एथलीट हैं इतनी लंबी मैराथन के लिए कैसे खुद को तैयार करते हैं, सहन शक्ति कैसे आती है उनके अंदर? जी आपने बिल्कुल सही कहा। इतनी लंबी मैराथन दौड़ने के लिए एथलीट्स को जो है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है जी। इतनी लंबी दौड़ने के लिए एथलीट्स जो हैं एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसमें कि वो छोटी छोटी दूरियों से, छोटी छोटी रेसेस से स्टार्ट करते हैं और अपनी लेवल को बढ़ाते जाते हैं जी। सबसे पहले सबसे कम दूरी वाली रेस से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ाते जाएंगे जी। उसके साथ साथ वो अपनी डाइट पे भी काफी ध्यान देते हैं, वो स्पेशल और प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं। और आप जानते ही हैं कि एक लंबी रेस दौड़ने के बाद बॉडी को रेस्ट और रिकवरी की जरूरत होती है, बिल्कुल। तो वो उस पे भी काफी ज्यादा ध्यान देते हैं अपनी बॉडी का रेस्ट और रिकवरी के लिए। इसके साथ साथ वो कई और एक्टिविटीज को भी अपने रूटीन में शामिल करते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, इसको भी अपना ट्रेनिंग का एक हिस्सा, एक पार्ट बनाते हैं जी। और इसके साथ साथ अपने जो रनिंग गियर है, रनिंग किट है, उस पे भी वो काफी ध्यान देते हैं। उनके शूज अच्छी क्वालिटी के होते हैं जो कि उनको रनिंग में हेल्प करते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं प्रोफेशनल रनर्स या एथलीट्स जो हैं मैराथन के लिए अपने इनकॉर्पोरेट करते हैं जी। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रहा सर ये इंडियन आर्मी का, स्पीति वैली को इम्प्रूव करने में, वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने में, एथलीट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने में काफ़ी अच्छा ये एक इनिशिएटिव रहा। जो स्पीति मैराथन है पॉजिटिव क्या रहे, रिजल्ट किस तरह का रहा है इसका? देखिए, हमने स्पीति मैराथन 2024 पहली बार भारतीय सेना ने स्पीति में ऑर्गेनाइज करवाई, तो इसके हमने काफी सकारात्मक परिणाम देखे जी। हमने देखा कि देश भर के प्रतिभागियों ने इसमें आके हिस्सा लिया जी। और तो और लोकल कम्युनिटीज के लोगों ने भी वहां पे आके इस मैराथन में हिस्सा लिया। लोकल कम्युनिटीज के लोगों ने भी इसमें काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो हमने देखा कि बाहर से आने वाले लोगों ने यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को, यहाँ की संस्कृति को समझा, यहाँ के लोगों को जाना, यहाँ की जीवन शैली देखी, यहाँ के ऊंचे पहाड़ और यहाँ की सुंदर वादियों के नज़ारे लिए। और उसके बाद यहाँ पे इन सब चीजों के साथ साथ टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिला जी। लोगों का टूरिज्म के प्रति काफी वो उत्साह जगा, लोग यहाँ पे आए। उसके आने से, टूरिज्म के बढ़ने से यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काफी बढ़ोतरी हुई जी। तो ये सब जो थे इसके काफी सकारात्मक परिणाम थे और हम आशा करते हैं कि ये आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे जी।
जैसे आगे चलने की आपने बात की है, तो इस साल भी इस तरह की कोई एक्टिविटीज होने वाली है? अगर होगी तो क्या कुछ नया होगा? जी हाँ, 2024 की ही तरह हम वर्ष 2025 में स्पीति मैराथन 2025 लेकर आ रहे हैं। जी। हम स्पीति मैराथन 2025 भी ऑर्गेनाइज करेंगे और इसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगी और हम इसका आयोजन सितंबर और अक्टूबर में स्पीति में करेंगे। राइट। तो मैं आपके रेडियो के माध्यम से आपके सभी लिसनर्स और व्यूअर्स से और सभी प्रोफेशनल एथलीट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करें और इसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत शुक्रिया सर, स्पीति मैराथन के बारे में आपने विस्तृत रूप से हमें जानकारियाँ दी और आशा करते हैं जितना कुछ आपने हमें इस मैराथन के बारे में बताया, हमारे जितने भी एथलीट्स हैं या जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो ज़रूर इस इवेंट में जुड़ेंगे इस साल जो होने वाली आपकी स्पीति मैराथन है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे मेजर विनीत अत्री भारतीय सेना से, जिन्होंने हमें स्पीति मैराथन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियाँ दी और उन्होंने बताया कि इस साल भी ये आयोजन होने वाला है और बड़े स्तर पर ये होने वाला है। इस बार की जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ अलग तरीके से होगा, बेहतरीन आपको मिलने वाला है। तो ज़रूर आप इस मुहिम से जुड़िए, स्पीति वैली को और करीब से महसूस कीजिए। फिलहाल के लिए अपने रेडियो होस्ट अनिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।